दुआ की न याद आए वो, है दुआ की न याद आए वो, है दुआ की न याद आए वो, ये भी पूरी दुआ नहीं होती। भाईजान आप भी खाइए, वो मीठा कीजिए। तुम भी लो। ये लो बेटा। भाईजान मैं तो कहती हूँ कि दोनों बच्चों का निकाह ही करवा देते हैं ना। मेरा ख्याल है शाहीन के अभी मंगनी ही सही है। मैं तो बस इस ख्याल से कह रही थी भाईजान के दुश्मनों की वजह से ही कह रहा हूं। मैं अपनी इकलौती बेटी का निकाह यूं छुप छुपा के थोड़ी करूंगा। शाहीन, अरे भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम खामख्वाह हथेली पे सरसों जमा रही हो। एक्सक्यूज मी। अभी जरा शाम के इंतजामात वगैरह देख लूं। ठहरो, ये नेक का दुपट्टा है, लेके जाओ इसे। जब मैं भाईजान को राजी कर रही थी तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? शाहीन आराम से। तुमने भाई साहब के एक्सप्रेशंस देखे थे? वो खुश नहीं थे। बलि का बकरा बना रहे हैं हमारे बेटे को। वहाब दुरानी के लिए पारस की शादी काफी नहीं है। उसका मकसद पारस को हासिल करना है किसी भी तरह। उसके आगे जो भी आया ना उड़ा के रख देगा। तुम्हारा बेटा मुश्किल में पड़ गया है। तो ये सब कुछ पहले बताना था ना आपने। कब पता था? तुमने सुनी मेरी? मैं बाहर इशारे तो कर रहा था तुम्हें। हाँ, घर में तो घर में नहीं पता था ना, यहां आके सारे मसले का पता चला। भाई साहब जब बोल रहे थे तो तुमने मेरे इशारे को भी अहमियत नहीं दी। और तुम, वहाब दुरानी कोई आम बंदा नहीं है। पारस का आशिक है वो। जो भी उनके दरमियान आएगा ना उन नस्लें उड़ा देगा। और तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारे भाईजान ने तुम्हें तुम्हारे प्यार की वजह से अपनी बेटी दी है? तो अब क्या करना चाहिए? सब कुछ यही खत्म करो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं खत्म कर दूं? अपनी बात से मुकर जाऊं? सारे खानदान में जिल्लत उठानी पड़ेगी, भाईजान से नस्लें नहीं मिला सकूंगी मैं। इज्जत की खातिर अपने बेटे को गंवाना चाहती हो तुम? हाँ,
ये मैंने क्या सुना पारस, तुम्हारी मंगनी हो गई है आफ्ताब से? जी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं उस घटिया इंसान का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। हुआ क्या है ये तो बताओ। ऐसे अचानक तुम्हारी मंगनी और फिर यूएस भी भेज रहे हैं। चलो मेरे पास भेजने का रीजन मुझे समझ में आता है, लेकिन मंगनी करने की क्या जरूरत थी? यही तो बात है, आप मुझे बताएं, क्या हम जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं? कब से ये सब होने लग गया कि लड़की की हाँ या ना मैटर ही नहीं करती आप लोगों के लिए? और डैड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो इतने पढ़े लिखे इंसान है, कैसे बगैर मेरी हाँ या ना के मेरी एंगेजमेंट करवा दी उस चीप से इंसान से। अगर यही सब करना था खाला, तो फिर वो बॉडीगार्ड रखने की क्या जरूरत थी? क्यों उसे मेरे सर पे मुसल्लत किया? जिस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी के 5 मिनट नहीं गुजार सकती, उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? जो भी है, मैं आफ्ताब के साथ यूएस नहीं जाऊंगी। या तो डैड उससे रोकेंगे यूएस आने से, या फिर मुझे। उन्हें रोकना होता ना तो वो ऐसा करते ही क्यों? उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं, अब जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। आप बस मुझे इतना बताएं, आप मेरा साथ देंगे या नहीं? खाला, प्लीज हेल्प मी। बताएं, आप मेरा साथ देंगी या नहीं? क्या तुम बेजात भाई के खिलाफ? मैं उनके खिलाफ नहीं जा रही हूँ खाला, बस अपना हक मांग रही हूँ। दिस इज माई राइट। करना क्या चाहती हो? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। मुझे इस वक्त बस आपका साथ चाहिए। और मैं जानती हूँ मेरे इनकार के बाद, यहाँ से जाने के बाद पुप्पो बहुत हंगामा करेंगी। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ईगो पर ले जाएंगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट माओ खाला, वो लोग हमारे साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो लोग हमारे लोग ही नहीं है। पारस, बस एक बात याद रखना, मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तुम मेरी बहन की निशानी हो, पर तुम्हारी हिमायत में मैं सबके खिलाफ जा सकती हूँ। I love you खाला, I love you। I love you more बेटा, बस अपना ख्याल रखना। सवार, I need your help। मैं यूएस नहीं जाना चाहती। मैं इस आफ्ताब से मंगनी भी नहीं करना चाहती। पारस बीबी नहीं आई नाश्ते के? नहीं साहब जी। ठीक है, उनका नाश्ता उनके रूम में भिजवा दो। जी ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है। आ गई मैं। गुड मॉर्निंग।
पारस, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे बेटा। पैकिंग कर चुकी हूँ मैं, फ्लाइट के लिए रेडी मिलूंगी, डोंट वरी। तुम्हें अगर एक भी खराश आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा पारस। उसने बहुत गलत बात कर दी है तुम्हारे लिए। चाहता तो वहीं हलक से उसकी जुबान खींच लेता, मगर वो इससे ज्यादा का मुस्तहिक है। इसलिए तो मैं दूर भेज रहा हूं ताकि तुम उसकी किसी भी रिटेलिएशन की जद में ना हो।